Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are doing well at your homes. So, dear kids, today we are going to discuss one of the parts of speech, that is pronoun. We have already discussed this topic in some previous videos. Today we are going to revise it. What is pronoun? How to use a pronoun? So what is a pronoun? A pronoun is a word which replaces a noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि रिप्लेस करता है नाउन को. लेट मी टेल यू वेरी ब्रीफ. प्रोनाउन in your unit, it has been given a synonym, that is replacing word. Pronouns are known as replacing words because they replace nouns. Nouns means naming words. ये प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिप्लेस करता है नाउन को. ठीक है, नाउन को मतलब नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, Sham is a good boy. He is a good player. Now you can see beta here in these sentences you can see that Sham is a noun. It is a naming word. It is a particular name of a person. So it is a special naming word, or we can say proper noun. Special naming word because a particular name है एक लड़के का. Sham is a good boy. In second sentence you can see he is a good player. So हम लोगों ने यहाँ पे शाम की जगह पे क्या लिख दिया? he. शाम को हटा करके हमने क्या लिख दिया? he is a good player. तो ये he जो वर्ड है, this word he, it is a pronoun. क्यों? क्योंकि एक नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है. ठीक है, ये एक नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये जो ही है ये एक प्रोनाउन है. राइट. नेक्स्ट वन वी हैव शीना लव्स कुकिंग. शीना लव्स कुकिंग. शी इज़ अ गुड कुक. तो शीना, दिस इज़ ए नाउन because it is a special naming word. It is a particular name of a girl. Okay. तो शीना की जगह पे सेकंड सेंटेंस में यू कैन सी वी हैव यूज्ड क्या? शी. तो ये जो शी है दिस इज़ ए प्रोनाउन. दिस इज़ ए प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ये शीना की जगह पे यूज़ हुआ है. ओके. सो हैंस वी कैन से दैट प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए noun. Okay, as you can see the conversation between these two girls. So one is saying I have a friend, you are Riya. Am I right? तो वो कह रही है लड़की की मेरी एक दोस्त है, मेरे एक फ्रेंड है, यू आर रिया, आपका नाम रिया है. एम आई राइट? क्या मैं ठीक हूँ? तो अब इसने यू, ये अब पर्सन्स की बात आ रही है यहाँ पे. पर्सन्स, 3 पर्सन्स वी हैव बेटा. लेट मी टेल अबाउट द पर्सन्स. 3 पर्सन्स होते हैं बेटे हमारे पास इंग्लिश में. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन, नाउ दीज 2 गर्ल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. एक दूसरे से बात कर रही हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है ये आई यूज़ किया गया है. इसने सब्जेक्ट, इसने फर्स्ट पर्सन, इस लड़की ने अपने लिए यूज़ किया आई. और यू इसने यूज़ के लिया इस लड़की के लिए जिसका नाम क्या है? रिया है. ठीक है. और अब क्या ये नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रही है? अब ये रिया क्या कह रही है? यस यू आर राइट. अब यू, ये जो यू है इसने अब किसके लिए यूज़ किया? इसके लिए. आई हैव अ फ्रेंड, पहले आई इसने यूज़ किया था अपने लिए आई. ठीक है, लेकिन अब आई का यूज़ इसने रिया ने अपने लिए किया. क्यों? क्योंकि अब रिया बोल रही है. पहले ये बोल रही थी लड़की, अब ये रिया बोल रही है, इसलिए आई इसने अपने लिए यूज़ किया. फिर आगे क्या कहती है रिया? आई हैव अ फ्रेंड, शी टॉक्स ए लॉट. मेरी एक फ्रेंड है, शी
अब ये जो शी है, अब उस फ्रेंड के लिए यूज़ किया है उसने, ठीक है, फ्रेंड के लिए, फ्रेंड एक नाउन है, इसकी जगह यूज़ किया इसने शी, तो शी एक प्रोनाउन भी है, थर्ड पर्सन। ये पर्सन्स की बात है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब ये देख लीजिए बेटे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ही, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्यों सिंगुलर? मतलब ओनली वन, सिर्फ एक, तो उसके लिए ही, इसको यूज़ करेंगे, ही को यूज़ करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, सिर्फ जो मैस्कुलाइन जेंडर्स होते हैं उनके लिए ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। और शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और ये फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा, इट सिंगुलर के लिए, ठीक है। एक ही बुक है तो इसके लिए सिंगुलर है ये, और इसके लिए बिकॉज इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट। एंड मोर देन वन उनके लिए, और मोर देन वन मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम लोग दे का यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए दे का यूज़ करेंगे, फेमिनाइन मैस्कुलाइन बोथ, ठीक है, सभी के लिए, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के लिए दे का यूज़, वो भी प्लूरल में। प्रोनाउन टेबल, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग वाइल वी आर गोइंग फॉर प्रोनाउंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों को पर्सन्स की नॉलेज हो, पर्सन्स का पता हो कि कितने पर्सन हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ करते हैं बेटे। फर्स्ट पर्सन मैंने येलो कलर किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन में देखिए, फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, आई और वी। आई और वी ये दोनों ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है बेटा। नंबर, आई जो है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि एक, आई मतलब मैं अब अकेला हूँ ना, एक की बात कर रहा हूँ, तो सिंगुलर। प्लूरल, वी मतलब हम सब में एक से ज़्यादा होंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड पर्सन होता है यू में, अब ये किसी को भी बोल सकता हूँ, मेल को भी, फीमेल को भी, मैस्कुलाइन को भी, फेमिनाइन को भी बेटे, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ होता है यू। और यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। सपोज़ अगर क्लास में एक बच्चा है तो उसके लिए भी मैं यू का यूज़ करूँगा, यू आर ए गुड बॉय। अगर क्लास में मोर देन वन है, ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो यू का यूज़ दोनों तरह से होगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट और दे, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है, लास्ट स्लाइड में। बिकॉज ही मेल के लिए सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, शी फेमिनाइन के लिए सिंगुलर के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए सिंगुलर के लिए, और दे दोनों के लिए, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए, और ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, वर्कशीट वन, लेट्स सी हाउ टू यूज़ प्रोनाउंस एंड वेयर टू यूज़ प्रोनाउन। Worksheet 1, you can see Meeta is a 10-year-old girl. Meeta studies in 3rd A in DAV public school. Meeta has a lot of friends. Everybody in the class likes Meeta. Now you can see यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा मीता, फर्स्ट सेंटेंस में मीता, सेकंड सेंटेंस में मीता, थर्ड सेंटेंस में भी दोबारा से, फोर्थ में भी मीता, अगेन एंड अगेन मीता इज़ कमिंग, ठीक है। हमने क्या किया, अब बिकॉज मीता इज़ ए फेमिनाइन जेंडर एंड सिंगुलर, थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन फेमिनाइन और सिंगुलर है, हमने इसके लिए यूज़ क्या करना, अभी बताया मैंने आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन हो तो शी, तो शी का यूज़ कर दिया। मीता इज़ ए 10-year-old गर्ल, फिर मीता स्टडीज़ इन 3rd इन DAV पब्लिक स्कूल, मीता की जगह कर दिया शी, ये प्रोनाउन यूज़ हो गया शी। देन मीता हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो शी किसकी जगह यूज़ हुआ, ये
शी यूज़ किया हमने किसकी जगह पे बेटे, मीता की जगह पे, तो शी बन गया आपका प्रोनाउन। एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स हर, एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स मीता, तो मीता की जगह के क्या यूज़ किया, हर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, शी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे बेटे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर होगा ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी, नाउ रीड द फॉलोइंग। रितु, कैन यू लेंड मी ए पेंसिल? मोहित, मोहित, सॉरी आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू साहिल। इन द फर्स्ट सेंटेंस यू स्टैंड्स फॉर मोहित। उसने, रितु ने बोला कैन यू, तो यू कौन, मोहित। मी, कैन यू लेंड मी, मी कौन, मुझे, मतलब रितु को। कैन यू लेंड मी ए पेंसिल? मोहित, क्या तुम मुझे एक पेंसिल दोगे? मोहित, मोहित ने कहा सॉरी आई हैव ऑलरेडी गिवन इट, इट किसके लिए, इट पेंसिल के लिए, टू साहिल। सो ये एक्सरसाइज यही बता रही है, इन द फर्स्ट सेंटेंस यू स्टैंड्स फॉर मोहित एंड मी स्टैंड्स फॉर रितु। इन द सेकेंड सेंटेंस आई स्टैंड्स फॉर मोहित एंड इट स्टैंड्स फॉर पेंसिल। यहाँ पे आई जो है, सॉरी आई हैव, तो आई जो है वो मोहित के लिए। ठीक है, तो रितु, मोहित, पेंसिल, ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, और यू, मी, आई, इट, ये नाउन्स की जगह यूज हुए हैं, तो दे आर प्रोनाउंस। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है बेटे, अनु एंड मोना का डिस्कशन है। मदर, इट्स अवर ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी टुमारो, वी वॉन्ट टू बाय अ गिफ्ट फॉर देम, कैन यू प्लीज कम विद अस टू द मार्केट। मदर कह रही है वाई नॉट चिल्ड्रन, आई एम श्योर दे विल लव इट। सो वी कैन से दिस, ये जो अनु और मोना जो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मदर्स, इट्स आवर ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी टुमारो, वी हम कौन, अनु एंड मोना, अनु एंड मोना, तो वी उसके लिए, उन दोनों के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि मोर देन वन है तो इसलिए वी यूज़ हुआ। फॉर देम, वी वॉन्ट टू बाई ए गिफ्ट फॉर देम, देम किसके लिए यूज़ हुआ, देम हुआ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, देम हुआ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उनके लिए खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए, किन के लिए, अपने दादा दादी के लिए। कैन यू प्लीज़, यू कौन, अपनी मम्मी को बोल रहे हैं, मदर, कैन यू प्लीज़ कम विद अस कौन, हमारे साथ, क्या आप हमारे साथ किसके साथ, अनु और मोना के साथ, टू द मार्केट। ठीक है, तो मदर कह रही है वाई नॉट चिल्ड्रन, आई एम श्योर दे विल लव इट, तो आई किसके लिए, मदर के लिए, मुझे पक्का यकीन है, दे कौन, ग्रैंड पेरेंट्स, दे विल लव इट, इट किसकी जगह पे, किसको खरीदने जा रहे हैं, वो गिफ्ट को लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इट जो है किसके लिए, गिफ्ट के लिए। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ऐसे इनको यूज किया जाता है बेटे प्रोनाउंस को। इट इज़ वेरी सिंपल, यू नो। लेट्स सी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज C.2 द कैनरी यूनिट एनिमल वर्ल्ड ऑफ माई इंग्लिश रीडर एंड अंडरलाइन द रिप्लेसिंग वर्ड। अंडरलाइन करना है अपने रिप्लेसिंग वर्ड्स को बेटे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, सोमूज फादर had given him a wonderful gift on his birthday, a little yellow canary. Somu named her Molly. तो Somu's father had given him a wonderful gift. Him सोमू के पापा ने उसको, him किसको, सोमू को, तो him को अंडरलाइन कर लेंगे। him a wonderful gift on his, किसके बर्थडे पे, सोमू के बर्थडे पे, प्रोनाउन है his। देन a little yellow canary, सोमू नेम्ड हर किसकी जगह पे, सोमू ने उसका नाम मॉली रखा, किसका नाम, कैनरी बर्ड का नाम रखा, तो कैनरी की जगह पे यूज हुआ हर। सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मॉली एवरी डे। शी कौन,
कैनेरी. शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग फॉर देम. किनके लिए? उनके लिए. किनके लिए? फ्रेंड्स के लिए. तो देम अंडरलाइन कर लिया. आफ्टर सम वीक सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली. वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज. ही कौन? सोमू. अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर. ही कौन? सोमू अगेन. हर कौन? कैनेरी. तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर. Look at the following pictures and fill the correct replacing words from the 8 box given below. Single, singular is there. Dash am a girl. Singular is there. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट पर्सन I is used with both feminine and masculine. ठीक है, तो I am a girl. Then B, डैश आर ए टॉल बॉय. आपने हिंट्स का यूज़ करना है यहाँ से. ये जो साइड में हिंट्स दे रखे हैं इनको यूज़ करना है. ही, शी, इट, हिम, यू, वी, इट. ठीक है. डैश आर ए टॉल बॉय क्या आ सकता है? यू आर ए टॉल बॉय. डैश इज ए फैट मैन. ही इज ए फैट मैन. डैश इज ए प्रिटी गर्ल. शी इज ए प्रिटी गर्ल. शी इज ए प्रिटी गर्ल. Let's move to the next slide. So, use these hints given on the left hand side. Dash is a beautiful painting. Dash is a beautiful painting. What can be there? It is a beautiful painting. F, dash are best friends. Two are there. More than one are there. Plural. We are best friends. We are best friends. Then I have invited dash for dinner this weekend. I have invited him. Okay. I have invited him for dinner this weekend. I have invited you. Okay. You can be there also. You भी आ सकता है. मैंने उसको बुलाया है. मैंने आपको बुलाया है. You or him. You can use. And H, dash are our neighbors. More than one are there. ठीक है, एक से ज़्यादा हैं तो थर्ड पर्सन है तो दे आर आवर न्यू नेबर्स. सो डियर किड्स, आई होप यू ऑल विल प्रैक्टिस these exercises at home. Okay, please obey your elders. Okay, उनकी बात माननी है, अपने से बड़ों की बात माननी है, होमवर्क करना है बेटा रेगुलरली. ओके, थैंक यू सो मच. God bless you बेटे.